ओके। सभी को प्रणाम, नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं जो नया वर्ष अंग्रेजों का दिया हुआ आज से प्रारंभ हो रहा है 1 जनवरी 2026, उसके लिए सभी को, जितने सनातनी हैं भारत में, सवर्ण हैं, सभी को अपनी ओर से नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाला नव वर्ष उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे तथा वो सभी सनातनी हर्ष और उल्लास के साथ प्रगति करें तथा भारत राष्ट्र के उन्नति में सहयोग प्रदान करें। दूसरा संदेश मेरा यह है कि आज जो एक वहम, झूठ, भ्रम को स्थापित करके विजय दिवस मनाया जाता है, कोरेगांव में जो स्तंभ है उसके कारण से, वो एक सतुथा असत्य है, भ्रम है और इस भ्रम को दूर करना हमारा कर्तव्य है। हुआ ये था कि 3 युद्ध हुए थे अंग्रेजों और पेशवा के मध्य। उन 3 युद्धों में सेकेंड जो युद्ध हुआ था 1 जनवरी 1818 को, जिसके उपलक्ष्य में वर्ष 1827 में विजय स्तंभ बनाया गया, जिसपे कुछ अंग्रेज सैनिकों के नाम उकेरे गए हैं जो कि वहां शहीद हुए थे। वर्चुअली और हकीकत में वो युद्ध निर्णीत युद्ध नहीं हुआ था। दोनों ही सेनाएं लड़ने के पश्चात कोई जीता था ना कोई हारा था। ये एक भ्रम और झूठा तथ्य स्थापित किया गया है, खास तौर से जो कोरेगांव के महार प्रजाति है उसके द्वारा। महार प्रजाति वो प्रजाति है जिसने उस समय जो 1 जनवरी 1818 को युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेजों की फौज के साथ शामिल होके पेशवा बाजीराव के विरुद्ध युद्ध किया था। उस युद्ध में न किसी की हार हुई न जीत हुई, दोनों सेनाएं वापस चली गई थी। परंतु एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ समय पश्चात एक विजय स्तंभ की स्थापना की गई, जो स्तंभ आज भी वहां मौजूद है। जबकि वो विजय स्तंभ किसी विजय का प्रतीक नहीं है, वो एक इस बात का स्मृति चिन्ह है कि जिसमें अंग्रेजों के तो बंदूकों के उपस्थित रहने के बावजूद अंग्रेजी सेना में जो सैनिक थे उनका वहां पे वध हुआ था, उनका वहां पे कत्लेआम हुआ था, उनके नाम उस पर लिखे गए। तो इसका आशय कदापि ये नहीं है कि उस कोरेगांव युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीता गया था। वास्तविकता में अगर ये देखा जाए कि भारतीय नागरिकों द्वारा जो हिंदुस्तान की आज़ादी में पार्टिसिपेट करने किया जाना चाहिए था, जिन्हें उनके द्वारा, पर्टिकुलरली महार जाति द्वारा अंग्रेजों का साथ देकर इस युद्ध को कोशिश की थी कि विजय बनाया जाए। परंतु पेशवाओं की सेना इतनी कमजोर नहीं थी और पेशवा कभी भी इतने कमजोर नहीं थे कि वो युद्ध को हार सकते थे। वास्तविकता में युद्ध बिना हार जीत के समाप्त हुआ। ये कोरेगांव का इतिहास एक गलत रूप से लिखा गया है। इस इतिहास को खत्म किया जाना चाहिए और मैं तो कहता हूं कि उसको विजय दिवस नहीं, बल्कि जिन्होंने भारतीय होने के बावजूद भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अड़चने पैदा की और अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिए इस दिवस को गद्दार दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। भविष्य में अगर इस दिवस पर
गद्दार दिवस कहा जाएगा तो मुझे अति प्रसन्नता होगी। और मैं सभी सनातनियों से आग्रह और निवेदन करता हूँ, आज 1 जनवरी जब भी आएगा अंग्रेजों वाला साल का, उस समय विजय दिवस नहीं, वो एक हार दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, वो एक गद्दार दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। एक जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया, वहाँ उनके बाबा ने एक रोहन जमादार नाम के अधिवक्ता हैं जो कोरेगांव से ही हैं, उनके द्वारा स्वयं एक पुस्तक की रचना की गई, जिसमें उन्होंने 1 जनवरी 1818 को कोरेगांव भीमा लड़ाई की वास्तविकता हकीकत को बयान किया गया है। वह पुस्तक पढ़ने लायक है और उस पुस्तक को सभी लोग पढ़ें। मैं उसको सभी को इस तरह से दिखा रहा हूँ, देखिए। इस नौजवान द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया और इसमें डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अंग्रेजों द्वारा जो लेटर्स लिखे गए, दस्तावेज थे, इतिहास था, उसके आधार पर इस पुस्तक में उस लड़ाई की वास्तविकता को लिखा गया है, जिसमें उन्हें बताया गया है कि जो महार जाति के प्रजाति के लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों का किस तरह से साथ दिया। हालांकि युद्ध अनिर्णीत रहा, निर्णायक नहीं हुआ, परंतु इस दिवस में जो भी कृत्य किए गए महारों द्वारा, वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के विरुद्ध थे। इसलिए मैं पुनः निवेदन करूंगा कि इस दिवस को विजय दिवस न कह के गद्दार दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, और आगे भविष्य में यही स्थापना होगी। और ये विजय स्तंभ नहीं है, बल्कि जो अंग्रेजों के सैनिक मारे गए थे उनके नाम इस पत्थर पर लिखे गए हैं, इसलिए यह स्तंभ लगाया गया था। ना कि कोई विजय स्तंभ है, ना कोई विजय हुई थी और ना ही कोई हार हुई थी उससे। धन्यवाद।